रांची को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रांची नगर निगम के तरफ से अलग अलग समय में कई पहल की गई है, लेकिन आज रांची नगर निगम की तरफ से मिस झारखंड को भी अब जो है इस अभियान में शामिल किया गया है। और लोगों से ये क्या अपील करेंगी, क्योंकि ये मतलब रिया तिर्की जो है सौंदर्य के लिए जानी जाती हैं, इन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। रिया, सबसे पहला सवाल है कि सुंदरता सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन सुंदरता या मतलब ब्यूटीफुल रांची नहीं होगा तो हमें लगता है कि हम पीछे रह जाएंगे। आप कैसे लोगों से अपील करेंगी, किन किन बातों पे गौर करना चाहिए? देखिए, जब मैं ब्यूटी पैजेंट में आई थी तो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट राउंड होता है जिसमें हम लोग सोशल वेलफेयर करते हैं, इन द सेंस कि हम लोग क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं हमारी सोसाइटी के लिए। तो मेरा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था कि सस्टेनेबिलिटी, कि किस तरह से हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करें। ठीक है, जैसे सौंदर्य प्रतियोगिता में हम बात करते हैं कि लड़कियों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, अच्छा हैबिट्स अडाप्ट करना चाहिए। सुंदरता का प्रतियोगिता होता है, बट ये सुंदरता ना सिर्फ बाहरी सुंदरता होती है बट ये मन की सुंदरता भी होती है। तो सिमिलरली जब मैं रांची जैसे सिटी के बारे में बात करती हूँ, रांची तो मेरा खुद का शहर है, तो अगर हम अपने शहर को स्वच्छ बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, तभी जाके हम और आगे ग्रो करेंगे। तो यही मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ अपने थ्रू कि हम छोटे छोटे एक्शंस ले, छोटे छोटे स्टेप्स ले, आजू बाजू हम स्वच्छता को प्रमोट करें और गंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हम ना करें। और आज ही हम एक छोटा छोटा स्टेप लेने जब स्टार्ट करेंगे तभी जाके फ्यूचर में हमें बड़े बदलाव दिखाई देंगे। तो यही कहना। और यह देखिए, हम जब घर से निकलते हैं मार्केट के लिए तो अमूमन हम लोगों जो देखते हैं, हम थैला नहीं लेते हैं। हाँ। क्या लगता है कि घर से निकले तो एक कपड़े का थैला लेकर निकले? देखिए, जब हम लोग स्वच्छता के बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। तो जो मेजर पोल्यूशन हम लोग एज अ ह्यूमन काइंड हम लोग फेस कर रहे हैं वो है जैसे कि प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। ठीक है, तो जैसे आप बाजार जाते हैं तो आप देखेंगे, आप ढेर सारा फल या सब्जी लेके आते हैं तो हर एक के साथ छोटा छोटा प्लास्टिक भी दिया जाता है, और यही प्लास्टिक 100 से 1.5 साल लग जाते हैं उसको डिकम्पोज होने में। तो आप समझ सकते हैं कि लैंड में कितना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो यही मैं सबसे अपील करना चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर आप बाजार जाएं तो एक छोटा सा थैला आप घर से कैरी करें जो कि कपड़े का बना हो या फिर जूट का बना हो, और उसी में आप फल या सब्जी लेके आएँ। तो आप एक छोटा सा स्टेप आज लेंगे जो कि आप छोटा सा बैग कैरी करें घर से, तो आप खुद समझेंगे कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं है बट एक छोटा सा सोच आना ज़रूरी है और एक कॉन्शियस एक्शन है कि हम थैला घर से कैरी करें, फिर आप खुद देखेंगे कि कैसे पोल्यूशन रिड्यूस होता है। अमूमन आप रांची शहर में रही हैं, बड़े बड़े शहरों में गई हैं, रांची में और क्या होना चाहिए? देखिए, रांची में तो सबसे पहले रांची तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एकम्प्लिश्ड है और सब कुछ अवेलेबल है रांची में, बट मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सोच का बदलाव होना चाहिए, और अगर वो सोच का बदलाव हो जाए तो हम और भी आगे डेवलप करेंगे, स्वच्छता के नहीं बट और भी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है सोच बदलना ज़रूरी है। तो ये देखिए, रांची को सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए तमाम लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि रांची एक प्यारा शहर है और सभी का शहर है। और इस अभियान में रिया तिर्की भी आज सड़कों पे उतरी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन मानस के साथ अंजनी कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।